एवरीवन, आई एम काजल। आज हम क्लास 12th फिज़िकल एजुकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, कि स्पोर्टिंग इवेंट्स का मैनेजमेंट क्या है। दिस यूनिट इज़ अ स्कोरिंग गोल्ड माइन, फोकस हैवली ऑन फिक्सचर्स। इस यूनिट में आप मेनली फिक्सचर्स पे जो है फोकस करते हैं। नाउ नॉक आउट एंड लीग टूर्नामेंट, आप इस टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे। यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर्स, आपको ये पता होना चाहिए इसमें फिक्सचर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। साइक्लिक, स्टेयर केस और जो एक दो तरीके के मेथड हैं इसमें आप वो देखेंगे। नेक्स्ट, कमेटीज़ कौन कौन सी हैं, उनके रोल्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनकी वेरियस कमेटीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, इसका मतलब कोई भी गेम, कोई भी टूर्नामेंट शुरू होता है उसके पहले जो पूरी तैयारी करनी होती है वो कौन सी कमेटी करती है, और जब टूर्नामेंट या गेम चल रहा होता है उसके दौरान कौन सी कमेटी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही होती है, और जब बाद में टूर्नामेंट हो जाता है तो उसके बाद कौन सी कमेटी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही होती है। आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब लास्ट में कोई भी टूर्नामेंट कोई भी जीत जाता है तो उसके मेडल्स, ट्रॉफीज़, सारा अरेंजमेंट जो देखना होता है वो कौन सी कमेटी देखती है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यानी कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कमेटीज़, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल डेफिनेशन और इनके ऑब्जेक्टिव मेन है, आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, इसमें आपको पूरा फीमेल एथलीट हेल्थ रिसेंटली के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे और अब यहाँ पे जैसे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में आप पढ़ोगे। नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस, आप इनके करेक्टिव मेजर्स और योगा आसन्स, या फिर आप जो भी XYZ इसमें क्या होता है, क्या पोस्चर हो जाता है डिफॉर्मिटीज़ के बाद, या फिर इनके जो भी आपको पूरी डेफिनेशंस वगैरह हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वुमेन हेल्थ के बारे में, मिनार्क क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन क्या होता है, फीमेल एथलीट ट्रायड, ओस्टियोपोरोसिस, अमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, जितने भी सारे इसमें वुमेन हेल्थ से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आपको वो सारे जो है पता होने चाहिए। योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिसीज़, तो देयर इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सेक्शन, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सेक्शन है। आपको इसमें सारे नेम्स पता होने चाहिए, इसके बेनिफिट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस, आपको डेफिनेशंस XYZ आपको इसमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप जो आपके आसन्स हैं, सब आसन्स को गूगल पे सर्च कीजिए, आपकी बुक्स में होंगे, बुक्स में सारे आसन निकाल लीजिए। सब आसन्स की आपको सिर्फ पोस्चर देखनी है कि कौन से आसन की क्या पोस्चर है। जब आपको पता लग जाएगा कि आपके आसन की जो है पोस्चर आपको पता लग गई, तो आप उस आसन की पोस्चर पता लग गई तो आप उसका पूरा प्रोसीजर खुद से लिख सकते हैं। बस एक पोस्चर पता लग जाए, फिर आप उसका पूरा जो है प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, हम कैसे करेंगे, चाहे उसके 4 स्टेप है, 5 स्टेप, आप सब लिख सकते हो। आप फिर ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन की डेफिनेशंस, इनके कॉन्ट्रडिक्शन, बेनिफिट, मतलब किस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा आपको, रिलीफ किस चीज़ से मिलेगा, ये एटलीस्ट 2 से 3 आसन आपको पता होना चाहिए। ताड़ासना, काटी चक्रासना, पश्चिमोत्तानासना, सलभ आसना, भुजंग आसना, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। बैक पेन क्या है, किस पे फोकस करता है, कौन से आसन जरूरी हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए। अलोम विलोम और कपाल भाती भी है, और जो 2-3 आसन और हैं आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आप सारे आसन की पोस्चर देख लीजिए, किस तरीके से कौन सा आसन होता है, फिर आप अपनी तरफ से इसका प्रोसीजर बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड से ही समझ में आ रहा है कि चिल्ड्रन को किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत है। तो इसके ऑर्गेनाइजेशंस की, रोल ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स के रोल्स क्या है, पैरालंपिक्स क्या होता है, डेफ ओलंपिक्स क्या होता है, आपको सब पता होने चाहिए। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन पता होना चाहिए, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए। मतलब
इसमें जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल, कि उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज हम क्या करा सकते हैं बाई चांस कोई सुन नहीं। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। दिस इज़ अ साइंस कोर ऑफ द सिलेबस, साइंस से रिलेटेड है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें जैसे कि आप फिजिकल फिटनेस के बारे में, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, इन सब के बारे में इनकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ के जाएँ। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ क्या होती हैं, बोन एंड जॉइंट इंजरीज़, फर्स्ट एड, कंप्रेशन एलिवेशन टेक्निक, ये डायलोकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, एब्रेशन, ब्रेसेस, स्ट्रेन, जो भी ये सब होता है आप इन सब के बारे में पढ़ के जाएँ। इसमें साइंस से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड आपको बोन और जॉइंट इंजरीज पूछी जा रही हैं, फर्स्ट एड पूछा जा रहा है, सॉफ्ट टिश्यू, सब कुछ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको इसमें पढ़ने हैं, उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई होता है कहाँ पे, स्प्रिंटर पे जैसे ही थी। और फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके, डायनेमिक एंड स्टैटिक, एंड हाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट परफॉर्मेंस, कैसे परफॉर्म करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके फैक्टर, फैटिंग प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एंगल्स होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये सब जो है आपको इसमें जो पढ़ना है बहुत ज़्यादा। क्विक प्रिपरेशन टिप्स क्या है, डायग्राम देखिए आप, अगर आपको नहीं पूछे यहाँ पे एक रफ स्केच बना दीजिए, फिक्सचर बना दीजिए, कीवर्ड्स जैसे कि इनके आप लॉर्डोसिस अमेनोरिया की आप मिसिंग पीरियड्स क्या होते हैं, इनकी आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं। फोकस ऑन केस स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, पिक्चर बेस्ड पे आप फोकस कीजिए। तो यही सब जो है आपको यहाँ पे मेन टॉपिक्स आपको ये पढ़ने हैं।